हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 7 का लेसन सेकंड ज्योग्राफी से रिलेटेड एसएसटी का पार्ट फर्स्ट स्टडी किया था। ज्योग्राफी लेसन सेकंड इनसाइड द अर्थ क्लास 7। अब हम अपने इस वीडियो में सेकंड वीडियो में इट मीन सेकंड क्लास में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करिए लेसन सेकंड का ही। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको मिनरल्स के बारे में स्टडी कराया था। अब हम अपने इस वीडियो में मिनरल्स के जो फीचर्स होते हैं हम उसके बारे में स्टडी कराएंगे, जो कि लेसन सेकंड का ही पार्ट है ज्योग्राफी का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिनरल्स प्रोवाइड। यहाँ पे दे को रिप्लेस करके आप लोग मिनरल्स भी कर सकते हैं। मिनरल प्रोवाइड अस मेटल्स एंड केमिकल्स। मिनरल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, मेटल्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमें केमिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं। दे नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस, ये नॉन लिविंग होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ए रॉक इन विच ए पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड ए लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड एन और। ए रॉक, ए पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड, जो रॉक होता है इन विच ए पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड ए लार्ज परसेंटेज। मिनरल में जो हमारा जो कुछ केमिकल्स होते हैं, इट मीन्स ओर को हम सिंपल वे में हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म में जब मिनरल होता है तो हम इसे ओर कहते हैं। जब मिनरल रॉ फॉर्म में होता है तो हम उसे ओर कहते हैं। मिनरल्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिन मिनरल्स में मेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। जिन मिनरल्स में मेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। These are metallic in form, are found in the igneous and metamorphic rocks. Example आयरन, गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, लेड और जिंक। लेड का मतलब होता है बेटा जो हमारी पेंसिल बनी हुई होती है वो हमारे लेड मिनरल से ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जिन मिनरल्स में मेटल नहीं होता है उन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। These minerals are associated with the sedimentary rock. इट मीन्स है सिंपल सा है, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो तो इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए होते हैं। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल है क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम और सॉल्ट। नॉन मेटेरियल मिनरल के एग्जाम है क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम और सॉल्ट। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। रॉक्स को उनके फॉर्मेशन के बेस पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रॉक्स को उनके फॉर्मेशन के बेस पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक्स को उनकी फॉर्मेशन के बेस पे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब हम इग्नीशियस रॉक की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। द टर्म इग्नीशियस, इग्नीशियस जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से बना है। इग्निश और मीनिंग होता है, इग्निश का मीनिंग होता है फायर। और दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये जो इग्नीशियस रॉक्स होते हैं वो कूलिंग ऑफ द मोल्टन मैग्मा। जब देखो सिंपल सी बात है, मोल्टन जो मैग्मा होता है जो अर्थ के इनसाइड एरिया में बहुत हॉट होता है और बहुत ही रेड फॉर्म में होता है, हॉट होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर आता है अर्थ से तो चारों तरफ फैल जाता है और फैल के जब वो कुछ टाइम बाद, कुछ ईयर्स बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में वो इग्नीशियस रॉक को फॉर्मेशन करता है। जब गर्म मोल्टन मैग्मा बाहर आकर लावा की फॉर्म में बाहर आता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है, आसपास से कूल हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इग्नीशियस रॉक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, इग्नीशियस रॉक्स भी टू फॉर्म में होती है, एक्सट्रूसिव इग्नीशियस और इंट्रूसिव इग्नीशियस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा, नेक्स्ट हमारे टॉपिक में आ जाता है, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि जो इग्नीशियस रॉक हैं उसकी जो, हाँ नेक्स्ट है हमारा
कि बेटा जो इग्निशियस रॉक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस और इंट्रूसिव इग्निशियस। एक्सट्रूसिव इग्निशियस है जब बाहर जो एरिया में जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो इग्निशियस एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता, अब देखो बेटा इग्निशियस एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक तो हो जाता है द मेन, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो जाता है बेटा द मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब मॉल्टन लावा बाहर आता है, द मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली, और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वह एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो जाता है। लेकिन इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक क्या होता है बेटा? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक होता है द कूलिंग प्रोसेस इज स्लो, the cooling process is slow and the rocks is formed heavy large grains are called intrusive rock। जो होता है कूलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, तो रॉक्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में फॉर्म हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इग्निशियस इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं इग्निशियस रॉक में। सबसे पहले इग्निशियस रॉक, दे को मैंने रिप्लेस कर दिया, दे की जगह इग्निशियस कर दिया। इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि अदर टाइप्स ऑफ रॉक इनका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रॉक ऑल्सो कॉल्ड इग्निशियस रॉक। इनका फॉर्मेशन होता है रॉक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलोराइट एक्सेट्रा। ये इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल है। इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट है रॉक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और डोलोराइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जब बहुत सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का देखो शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। जो एनिमल्स होते हैं और या फिर जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, वो अर्थ के सरफेस में जो हमारा अर्थक्वेक आता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, डिज़ास्टर होता है, उस रीज़न से अर्थ के सरफेस एरिया में पूरी तरह से नीचे दब जाते हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। लेकिन जब वो स्टेल फॉर्म में आते हैं, जब वो सड़ जाते हैं, तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फॉसिल्स बाद में बहुत लंबे टाइम बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में। कैरिड अवे, इधर उधर बिखर जाते हैं। कैरिड अवे बाय विंड्स के थ्रू। वाटर ऑफ और आइस डिपॉजिट आइदर ऑन द सी बेड ऑन द लैंड। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर सेडिमेंट्स। जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर फैल जाते हैं और विंड के थ्रू कुछ एरियाज़ में वाटर में चले जाते हैं, छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, कुछ सी में चले जाते हैं और कुछ अलग एरियाज़ में चले जाते हैं, लैंड में चले जाते हैं, तो उन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पॉइंट में, सबसे पहले चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले दीज रॉक्स, इट मीन्स सेडिमेंट रॉक्स। सेडिमेंट रॉक्स में कंटेंट्स होते हैं फॉसिल ऑफ प्लांट्स। इट मीन जो प्लांट्स जो मैंने आपको बताया जो अर्थ सरफेस में दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, दबने को इंग्लिश में हम बुरिड कहते हैं। जो बरीड हो जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें सेडिमेंट्री रॉक देते हैं। बिटवीन लेयर्स एंड द सेडिमेंट्स, लेयर्स जो अर्थ की लेयर्स होती है और सेडिमेंट्स, उन जो रॉक्स होते हैं जो इधर उधर बिखर गए हैं, उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। उन सेडिमेंट्स और लेयर्स के बीच में जो फॉसिल होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। These rock are constituent 70% of all rocks found on the Earth's surface. All fossil fuel, coal and petroleum are found trapped in the layers of these rock. बेटा जो सेडिमेंट होते हैं, जो सेडिमेंट इट मीन्स जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं, उनमें हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक।
मेटामॉर्फिक रॉक का सीधा सिंपल एग्जांपल है जब इग्नीशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसफ़र होती है या सेडिमेंट्री रॉक इग्नीशियस रॉक में ट्रांसफ़र होती है एक्सेसिव हीट और प्रेशर के रीज़न से, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सर्टन इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज। इग्नीशियस और सेडिमेंट्री, जैसा मैंने आपको बताया था, इग्नीशियस रॉक जब सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एक्सेसिव हीट और प्रेशर के रीज़न से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। जैसे एग्जांपल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के लाइमस्टोन को हिंदी में हम चूना पत्थर भी कहते हैं, चेंज हो जाता है मार्बल में। सेल चेंज हो जाती है स्लेट में, और ग्रेनाइट चेंज हो जाती है जीनियस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है कि रॉक साइकिल क्या होती है। हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, रॉक साइकिल क्या होती है। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है रॉक ऑल्सो अंडरगो ए साइकिल। Rock also undergo a cycle of transformation. Molten magma cools down and solidify from the igneous rock. Rock जब igneous rock में convert हो जाते हैं and these are broke down, जब ये igneous rock भी ब्रोक हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। बोथ इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल सी बात है, जब अर्थ का सरफेस में टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है तो सिंपल सा है, रॉक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इग्नीशियस रॉक में, और इग्नीशियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। और दोनों ही इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाते हैं। एक्सट्रीम हीट विल लीड ऑफ मेल्टिंग रॉक्स फॉर्मिंग न्यू मैग्मा। और एक्सेसिव हीट के कारण जब रॉक को ये मेल्ट कर देते हैं, एक्सेसिव हीट, जैसे हम ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो वो मेल्ट फॉर्म में होता है। एक्सेसिव हीट के कारण जब ये रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नीशियस रॉक अगेन मेल्ट होने लगती है, दोबारा से मेल्ट होने लगती है, और मेल्ट होने के बाद में ये एक नए फॉर्म में आ जाती है, मैग्मा में आ जाती है। इट मीन्स सबसे पहले हमारा रॉक साइकिल में आया बेटा, रॉक चेंज हुए, कन्वर्ट हुए इग्नीशियस रॉक में, इग्नीशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक चेंज हुई मेटामॉर्फिक रॉक में, और मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और इग्नीशियस रॉक एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण जो रॉक है, ये सारी रॉक्स वापस मेल्ट हो गई, दोबारा से मेल्ट हो गई और नया मैग्मा इन्होंने बनाया। दिस मॉल्टन मैग्मा कैन अगेन कूल डाउन। ये मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा हुआ तो वापस क्या हो गया, वापस हार्ड हो गया और वापस इग्नीशियस रॉक में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपना क्लास 7 का लेसन सेकंड ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टडी कराया था। ये हमने यहीं फिनिश कर दिया है। फिनिश करने से पहले एक बार आप लोग ये जो सर्कल है वो एक बार समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि जो रॉक होते हैं, रॉक कन्वर्ट होते हैं रॉक साइकिल के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इग्निशियन रॉक में, इग्नीशियस रॉक कन्वर्ट होते हैं सेडिमेंट्स में, फिर पूरा इग्नीशियस रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैग्मा वापस वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू गर्म लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, और वो वापस इग्नीशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रॉक साइकिल चलता रहता है। स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लास 7 का SST से रिलेटेड ज्योग्राफी का लेसन सेकंड इनसाइड द अर्थ अपने सेकंड वीडियो इट मीन सेकंड क्लास में फिनिश किया है। इनसाइड द अर्थ लेसन सेकंड ज्योग्राफी SST क्लास 7।